बिहार से आतंकी कनेक्शन की आपको बता दें कि एक आईएसआई आतंकी जिसकी गिरफ्तारी दिल्ली के लक्ष्मीनगर से हुई है, लेकिन इसका बिहार से कनेक्शन जुड़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो फर्जी आईडी है वो बनाई गई थी और बताया जा रहा है कि किशनगंज से भी इसका नाता रिश्ता है। नेपाल के रास्ते ये बिहार में प्रवेश किया था, पाकिस्तान का ये रहने वाला है और इसको लेकर के जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस तरीके से पाकिस्तानी आतंकी को जो बिहार में पनाह है वो कैसे मिल रहा है, क्या कोई और लोग भी जो है वो शामिल होते हैं और इनको जो पनाह है वो मिलता है। बहरहाल अलर्ट जारी किया गया और क्या कुछ फिलहाल स्थिति है इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने, उसको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लक्ष्मीनगर से आईएसआई के स्लीपर सेल के आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए। जब उसे पूछताछ की गई, उसके कमरे की तलाशी ली गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ अशरफ भारत में दाखिल कैसे हुआ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अशरफ सिलीगुड़ी से नेपाल आया और नेपाल से बिहार के रास्ते वो बिहार आया और बिहार से दिल्ली पहुंचा। लेकिन बड़ा खुलासा, अशरफ के पास से जो आईडी मिली वो बिहार के किशनगंज से बनी हुई आईडी मिली और उस आईडी के साथ साथ कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। और उस दस्तावेज से मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की सूचना पर बिहार पुलिस सतर्क है। पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले में सीमांचल के जिलों को अलर्ट जारी कर दिया और अशरफ को किन किन लोगों ने पनाह दी, किन किन लोगों ने बिहार के रास्ते भारत में प्रवेश कराया, दिल्ली में भेजा, उसकी पहचान की जा रही है। राज्य पुलिस मुख्यालय का कोई भी बड़ा अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे सूत्रों के अनुसार राज्य पुलिस मुख्यालय ने किशनगंज के एसपी को फिलहाल एक अलर्ट जारी किया है और फिलहाल ये बताया है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जांच की आवश्यकता है। कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अशरफ को मदद की और अशरफ को आखिर हथियार। तो इस आईएसआई आतंकी की गिरफ्तारी के बाद से जो अलर्ट है वो जारी किया गया और इस सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली की स्पेशल टीम है जिसने गिरफ्तारी की थी अशरफ अली की, वो बिहार भी आ सकती है। इस पूरी खबर पर मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ेंगे। मरगूब, क्या कुछ और अब जो अपडेट है वो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को इस सूचना मिली थी कि लक्ष्मीनगर में एक व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से रह रहा है, लगभग 12 साल से वो वहाँ रह रहा था। कुछ सूचनाएं थी, एकत्रित की गई, दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी सिंबल छापेमारी के लिए। जब दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पहुंची, गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से जब अत्याधुनिक हथियार मिले तो निश्चित तौर पर पूरा मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ। उसके बाद पुलिस के सभी बड़े अधिकारी पहुँचे, तलाशी ली गई, AK-47 के साथ साथ कई और चीज़ मिले। उसके बाद कई दस्तावेज, उस दस्तावेज में 2 दस्तावेज का बिहार से कनेक्शन है, एक आईडी है और एक और है। उस पूरे मामले के बाद तत्काल पूरे मामले की जानकारी वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई। उसके बाद पुलिस मुख्यालय अलर्ट हुआ। पुलिस मुख्यालय ने पूरे मामले में सीमांचल के एसपी को कहा है कि अलर्ट रहने के लिए और तत्काल इस मामले की जांच करने के लिए। वहाँ से कुछ एविडेंस मांगे गए हैं राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से। एविडेंस आते ही पूरे मामले में जाँच पड़ताल की जाएगी। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला ये कि क्या जिसने भी नेपाल के रास्ते बिहार में उसे प्रवेश कराया, कौन लोग थे, कौन उनके पनाहगार थे। एक आईडी बनवाने में किन लोगों ने मदद की या आईडी उसने कहीं से ऐसे ही फर्जी बना लिया, ये पूरा मामला बहुत ही जांच का विषय है। इस पूरे मामले में राज्य पुलिस मुख्यालय का कोई भी अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। हमारे अपने सूत्रों ने बताया है कि जल्दी हो सकता है बिहार ATS लगातार संपर्क में, वहाँ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है बिहार का वो कह सकते हैं वहाँ संपर्क में है। तो संपर्क के बाद या तो वहाँ से टीम यहाँ आएगी या यहाँ से टीम आ चुकी, क्योंकि कोई कुछ बता नहीं पा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जाँच, बृहद जाँच होगी। बिहार का अगर कनेक्शन हुआ है तो निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय का कहना है कि हर स्तर पर जांच होगी जिससे किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अगर किसी ने उसको पनाह दिया है, किसी ने उसको सिक्योरिटी दी है, किसी ने उसको आईडी बनाने में मदद की है, किसी ने भी उसको नेपाल के रास्ते अगर बिहार से या बिहार से दिल्ली उसने भेजा है तो निश्चित तौर पर उसकी पहचान की जाएगी। बिल्कुल, तो पनाह देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ये बातें लगातार कही जा रही है और दिल्ली के स्पेशल जो टीम है वो भी बिहार आकर के इस पूरे मामले की जो जांच है। आप आपको नवरात्र के कुछ रंग दिखाते हैं। आज अष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो शीतला मंदिर, पटन देवी, तमाम मंदिरों में वो वहां पर गए, पूजा अर्चना की, साथ ही राज्य की खुशहाली की जो मन्नतें हैं वो मांगी है। तस्वीरें जो वहां की आई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मां दुर्गे के दरबार में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा इस मौके पर वो सुनाते हैं। और ये 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां बड़ी पटन देवी, शीतला मंदिर,
छोटी पटन देवी और मारूफगंज की ये तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए, और पिछली बार तो कोरोना का दौर चल गया था जिसमें सब कुछ प्रतिबंधित था, पुनः आने का मौका मिला है आज, इसके चलते मुझे तो मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना। और इसके साथ साथ राजधानी पटना की अगर बात करें तो दुर्गा पूजा को लेकर के जो ट्रैफिक में कई बदलाव जो है वो किए गए हैं, कई ट्रैफिक में डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रैफिक को कई जगहों से जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं। क्या कुछ पूरी तरीके से जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने, वो दिखाते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा और माँ दुर्गा की आराधना करने घर से निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस खबर को आप जरूर देखें और समझें। आप अगर पटना में निकल रहे हैं विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में माँ की आराधना करने, तो आप 4 व्हीलर से ना निकलें, आप गाड़ियों से ना निकलें। आप अगर गाड़ी से निकल रहे हैं तो आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक की विशेष टीम हर जगह तैनात की गई है। और अब अगर आप पटना के बेली रोड पे हैं, इनकम टैक्स चौराहा आ रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स चौराहा से आगे नहीं जा सकते हैं। आपको बीरचंद पटेल पथ से सीधे मुड़ जाना होगा और आपको गाड़ी पार्किंग करनी होगी मिलर स्कूल में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप बेली रोड पर हैं तो आप राजीव नगर और कह सकते हैं IGMS और राजापुर पुल के नीचे से आप 4 व्हीलर लेके नहीं जा सकते हैं। आपको गाड़ी पार्किंग करनी होगी संगना मोड़ के आसपास। तीसरा जो महत्वपूर्ण है जानकारी हम आपको दे दें कि आप हड़ताली मोड़, इनकम टैक्स और गांधी मैदान नहीं जा सकते हैं मेन रोड से। आपको इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था चुननी होगी। वो व्यवस्था ये है कि आप वोल्टास मोड़ से, अगर आपको जाना है गांधी मैदान, तो आपको वोल्टास मोड़ से मुड़ना होगा। आप इनकम टैक्स से आगे किसी भी परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं। आपकी जो गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो आपको फ्रेजर रोड जीवन बीमा निगम के पास की गई है। आपके गाड़ी बुद्धा स्मृति पार्क के पास की गई है। बीरचंद पटेल पथ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। GPO गोलंबर के पास पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सिन्हा लाइब्रेरी में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और पटना साइंस कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि माँ दुर्गा की आराधना आप करें तो बिल्कुल आप सही से करें। आप गाड़ियों को लेकर नहीं जाएं और आपको मुसीबत का भारी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी को जिन स्थानों पर बताया गया है वहाँ पार्किंग करें और उसके बाद पैदल दुर्गा पूजा में अपनी दुर्गा के माँ का आराधना करें। तो फिलहाल निश्चित तौर पर पटना में 3 दिनों तक ये पूरी व्यवस्था बदली रहेगी। और आप आज कल परसों आप गाड़ी लेकर ना निकलें, लेके अगर निकलते हैं तो पार्किंग स्थल में कीजिए और पैदल आपको पूरे पटना में कह सकते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना करनी होगी। अपने सहयोगी सुनील के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। दशहरा के मौके पर किस तरीके से रूटों को डाइवर्ट किया गया है, क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, इसका जायजा मरगूब आलम ने लिया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोविड का जो वक्त है वो चल रहा है और ऐसे में कई जो इंतजामात है वो भी राजधानी पटना के पूजा पंडालों में नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन जो है वो काफी वृहद स्तर पर किया जा रहा है, इसका भी जायजा लिया है मरगूब आलम ने। तस्वीरें देखते हैं। पटना नगर निगम की विशेष टीम पंडाल और मंदिर के पास सैनिटाइजेशन का काम कर रही है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं दृश्य, आप देख सकते हैं किस तरीके से पंडाल और कह सकते हैं मंदिर के पास सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। यह दृश्य देखिए अब किस तरीके से है, पूरा मंदिर और पंडाल के पास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और ये लगातार पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा यह पूरा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। किस तरीके से पूरा सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है हम आपको बताएंगे। कहाँ कहाँ कर रहे हो? जहाँ जहाँ मूर्ति बैठा हुआ है सभी जगह करने का ऑर्डर मिला हुआ है, सभी जगह हो रहा है। जहाँ जहाँ मूर्ति बैठा हुआ है सब जगह ये सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज पे किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि सैनिटाइजेशन किसी भी हालत में होना चाहिए। इससे संक्रमण जो है वो कम होगा और कहीं ना कहीं अगर कहीं भी संक्रमण होगा तो संक्रमण का जो खतरा है वो टल जाएगा। इसे ही देखते हुए ये पूरा सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। पूरी लाइव तस्वीर कशिश न्यूज पे दिखा रहे हैं हम आपको। मंदिर और जहाँ पंडाल है वहाँ सैनिटाइजेशन का काम लगातार चल रहा है पटना में और ये आज से शुरू हुआ है क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं निश्चित तौर पर 3 दिन माँ की आराधना करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो फिलहाल निश्चित तौर पर सैनिटाइजेशन से संक्रमण दर कम करने की और कम करने की कवायद की जा रही है।
पटना नगर निगम के द्वारा 3 दिनों तक यह पूरी व्यवस्था रहेगी। मरगू बालम, कशिश न्यूज पटना। तो दशहरा में किस तरीके से लोग सुरक्षित भी रहें, इन तमाम चीजों को लेकर के इंतजाम जो है वो राजधानी पटना में किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे थे। बहरहाल न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।